कल आपका इंग्लिश का पेपर है यानी कि 6/3/2023 को। और इंग्लिश के एग्ज़ाम में ग्रामर में से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें टेंस से, नरेशन से, मॉडल से, आर्टिकल से, पंक्चुएशन से, जिरंड और इन्फिनेटिव से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपकी टेंस यानी कि वर्ब की प्रैक्टिस करा दी है, नरेशन की और मॉडल की। और इस वीडियो के अंदर आर्टिकल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यानी कि सेंटेंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सब की मैं तैयारी इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला सेंटेंस देखते हैं। आर्टिकल के जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फिल करने हैं, कैसे इसको समझना है और फिर इसको फिल करना है। पहला सेंटेंस देखें। सी थैंक्ड मी फॉर डैश प्रेजेंट आई गेव हर। आर्टिकल में सिर्फ 3 ही चीज़ें होती हैं, ए, एन और द, और या फिर आर्टिकल नहीं आएगा। ये 4 चीज़ें ही फिल करनी होती हैं। तो यहाँ पर देखें, ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद किया, फॉर द प्रेजेंट आई गेव हर, यानी कि उस प्रेजेंट के लिए, उस उपहार के लिए जो मैंने उसे दिया था। यानी कि चीज़ यहाँ पर जो है स्पेसिफिक है, और जब कोई चीज़ स्पेसिफिक हो यानी कि जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में हमें पता हो कि वो किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर हमेशा द लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए आपने जो है किसी को पेन दिया, और अगर आप उससे अपना पेन वापस मांगते हैं तो आपको मांगना पड़ेगा गिव मी द पेन, प्लीज़ गिव मी द पेन। तो द पेन इसलिए लगाया है क्योंकि आप वो पेन मांग रहे हो जो आपने उसे दिया था। अगर आपने पेन नहीं दिया है, कोई भी एक पेन मांग रहे हो, तो फिर उस समय पर आपको मांगना होगा प्लीज़ गिव मी ए पेन। यानी कि जैसे आप दुकान पे जाते हो तो वहाँ पर पेन मांगते हो तो शॉप वाले से बोलते हो प्लीज़ गिव मी ए पेन। ए पेन इसलिए बोला कि कोई भी एक पेन आपको चाहिए। और लेकिन जब आपने किसी को अपना पेन दिया है और आप अपना पेन उससे वापस मांग रहे हैं, तो उस समय पर आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा प्लीज़ गिव मी द पेन, क्योंकि आप वो पेन मांग रहे हो जो आपने उसको दिया था। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि थैंक बोला गया है किसके लिए, जो प्रेजेंट यानी कि जो उपहार उसको दिया गया था। तो यहाँ पर स्पेसिफिक है, यानी कि उस उपहार के लिए धन्यवाद बोला गया है जो उसे दिया गया था। तो द। अगला देखें। फ्लावर्स इन दैट वास आर वेरी ब्यूटीफुल। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की तरह पॉइंट करते हैं कि भाई उस वास का जो है फ्लावर बहुत सुंदर है, यानी कि हमने इशारा करके उसको बताया कि किसी को बताया कि भाई उस वास के, यानी कि यूँ सोच लीजिए कि उस गमले के जो फूल है वो बहुत सुंदर हैं, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। जब हम किसी चीज़ की ओर पॉइंट करते हैं, हमें पता लग जाता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर द आता है ऐसी सिचुएशन में। यानी कि द फ्लावर्स इन दैट वॉस आर वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि जो फ्लावर्स हैं उस वॉस के अंदर वो काफ़ी खूबसूरत हैं। उसके बाद डैश गोल्ड इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर ये जो है गोल्ड है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सॉरी मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर आएगा नो आर्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट है डैश पाइन ट्री ग्रोज वेरी टॉल, यानी कि किसी स्पेसिफिक पेड़ के बारे में बात की जा रही है कि वो जो है बहुत लंबे होते हैं। तो द पाइन ट्री ग्रोज वेरी टॉल। उसके बाद है मैन इज़ मॉर्टल, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है लंच गिवन बाय हिम वाज फाइन। फिर से वही है जैसे कि प्रेजेंट के बारे में था, जो लंच उसने दिया था वो बहुत ही अच्छा था। तो हमें पता है किसके बारे में बात की जा रही है, तो द लंच गिवन बाय हिम, यानी कि जो लंच उसने दिया था वाज फाइन, वो अच्छा था। द बॉक्स वाज मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि वुड जो है लकड़ी है, और लकड़ी जो है मटेरियल नाउन होता है, तो मटेरियल नाउन के साथ जो है कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है डैश ऑनररी सेक्रेटरी इज़ वन हु इज़ नॉट पेड फॉर हिज सर्विसेज। ऑनररी, अगर आप शब्द को पढ़ते हैं और यूं का यूं लिखते हैं ऑनररी,
तो अगर मैं इसको लिखूँगा तो ऐसे लिखा जाएगा। होनररी नहीं होता है, इसमें एच जो है ये साइलेंट है, तो इसको ऑनररी बोला जाता है ऐसे। और अगर हम इसको कोई भी वर्ड डैश के बाद है और उसको लिखते हैं और वो उसका पहला अक्षर जो है ए आ ई 12 खंडी इनमें से होता है, तो आंसर में एन आ जाता है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ लिखी होती जिसका पहला अक्षर कैक है गैग है में से आता, तो यहाँ पर ए आ जाता। ठीक है, तो ए और एन के लिए एक ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी डैश के बाद वर्ड लिखा हो उसको प्रोनाउंस करेंगे जब आप, यानी कि उसका उच्चारण करेंगे, बोलेंगे जब उसको, उसका यूं का उस वर्ड को यूं का यूं हिंदी में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर उसका पहला अक्षर ए आ ई और ई, यानी कि जो 12 खंडे होते हैं, 12 होते हैं टोटल, इनमें से अगर आवाज़ है यानी कि पहला अक्षर इनमें से है, तो आंसर में एन लगा दीजिए। और अगर कैक है गैग है अड है इनमें से है, तो वहाँ पर ए लगा दीजिए, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। ये ए और एन के लिए है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू डैश बाइबल गॉड मेड डैश वर्ल्ड इन 6 डेज, यानी कि बाइबल के अनुसार तो जितनी भी पवित्र ग्रंथ हैं उन सब के साथ जो है द आर्टिकल लगता है, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, सबके साथ दा लगता है। तो यहाँ पर आएगा अकॉर्डिंग टू द बाइबल, यानी कि बाइबल के अनुसार गॉड मेड द वर्ल्ड, यहाँ पर भी दा आएगा इन 6 डेज, यानी कि 6 दिनों में भगवान ने दुनिया को क्रिएट किया था, यानी कि रचाया था। नेक्स्ट है ही इज डैश अफ्रीकन बाय बर्थ नॉट यूरोपियन। अफ्रीकन 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 ए, तो आ जाएगा एन। ही इज़ एन अफ्रीकन बाय बर्थ, यानी कि जन्म से वो एक अफ्रीकन है। नॉट यूरोपियन, यूरोपियन इसको प्रोनाउंस करते हैं यूरोपियन, तो ये आएगा। और ये जो है कैक है में आता है, तो ए आ जाएगा। ही इज़ एन अफ्रीकन बाय बर्थ नॉट ए यूरोपियन, पहला अक्षर यह बनता है। उसके बाद डैश कैमल इज डैश सीप ऑफ द डेजर्ट, तो द कैमल क्योंकि स्पेसिफिक है, कैमल के बारे में ये बोला जाता है कि ऊंट जो होता है रेगिस्तान का जहाज होता है, तो द कैमल इज द, टी बड़ा आएगा जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो टी जो भी पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है। द कैमल इज द सीप ऑफ द डेजर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है इंक डैश यूजफुल, यूजफुल फिर से यह आ गया, और ये जो है कैक है में आता है, तो इंक इज ए यूजफुल आर्टिकल। डैश ताजमहल इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, चाहे लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, कोई भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है उसके साथ हमेशा द आर्टिकल यूज होता है। और यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल ये सुपरलेटिव डिग्री है। अगर आप ये बताते हो कि ये सबसे सुंदर है, ये सबसे मजबूत है, ये सबसे ताकतवर है, तो वहाँ पर जो है सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज किया जाता है। द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी कि सबसे, ताजमहल जो है सबसे सुंदर इमारत है। अगला देखें, डैश आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम। आउल ए, आउल ए, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। एन आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि आउल जो है दिन के दौरान नहीं देख सकता। राम इज डैश वन आइड पर्सन, वन वह जो है कैक है में आता है, तो ए आ जाएगा। राम इज ए वन आइड पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट है एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन पीक इन डैश वर्ल्ड, तो एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे ऊंची हो। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल यूज होता है, तो द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। उसके बाद हैव यू रेड रामायण, तो रामायण जो है एक पवित्र ग्रंथ है, तो इसके साथ हमेशा क्या लगता है, द आर्टिकल लगता है।
जिस तरह से हमने बाइबल के साथ लगाया था उसी तरह से रामायणा के साथ लगाया है। ही गेव मी 1 रुपी नोट डैश 1 रुपी नोट 1 वे, तो फिर से ए आ जाएगा। ही गिव मी ए 1 रुपी नोट, उसने मुझे 1 रुपये का नोट दिया। द मोर यू अर्न डैश मोर यू स्पेंड, जितना आप कमाओगे उतना ही आप खर्च करोगे। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, स्पेंड होता है खर्च करना, जितना आप कमाओगे उतना ही खर्च करोगे। ही डिड नॉट स्पीक डैश वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, वर्ड वे, ही डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि उसने आत्म रक्षा के लिए एक भी शब्द नहीं कहा सेल्फ डिफेंस में। बाय डैश यूनाइटेड एफर्ट वी मे अचीव सक्सेस, तो आएगा बाय द यूनाइटेड एफर्ट वी मे अचीव सक्सेस, यानी कि सभी की प्रयासों से हम जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है डैश वाइज शुड बी सोबर, वाइज ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि किसी चीज़ का गुण बताया जाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमता, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट है डैश विजडम इज बेटर देन वेल्थ, तो यहाँ पर भी विजडम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सेम उसी तरह से, तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। विजडम मतलब होता है बुद्धिमता। यहाँ पर गड़बड़ होगी, यहाँ वाइज जो है वो व्यक्ति के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर द आएगा, द वाइज, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको सोबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है विजडम ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर जो है कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला है द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड डैश इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यहाँ पर इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, किसी भी भाषा या किसी भी देश के नाम के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। और ये जो दा लगा हुआ है इसके साथ, इंग्लिश ये जो है भाषा के लिए नहीं है, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं उनको इंग्लिश कहते हैं, जैसे यहाँ इंडिया के रहने वालों को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह से अंग्रेज़ों को इंग्लिश कहते हैं। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस डैश इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि अंग्रेज़ों ने जो है इंट्रोड्यूस की थी इंग्लिश भाषा को, एजुकेशन मतलब शिक्षा का माध्यम बनाया था इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट है ही इज़ एम, अगर इसको एम को मैं हिंदी में लिखूँगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और ए जो है अगर ए से स्टार्ट होता है तो आंसर में आ जाएगा एन, ही इज़ एन MP। तो ये थे आपके इंग्लिश 10th इंग्लिश ग्रामर में से आर्टिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।